हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आप लोग पेज नंबर 209 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, फिजिक्स में पेज नंबर 209 का इंटेक्स्ट देखिए। ठीक है, चैप्टर है आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी में आप पेज नई बुक में है 209। अब इस पर क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो जानते हैं रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहला होता है लेंथ पर, और दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी जानते हैं। और तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा होता है आपके यहाँ टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन चारों फैक्टर्स को लिख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके यहाँ पढ़िए पहले सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है Will current flow more easily through a thick wire or thin wire of same material when connected to the same source? Why? तो देखिए इसमें थिक वायर में करंट इजीली फ्लो करेगा। करंट फ्लो इजीली ऑन थिक वायर, क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है। ठीक है, तो थिक वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिसके कारण उस थिक वायर में करंट इजीली फ्लो करेगा। यही आप लिखिएगा। ठीक है, और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ फ्रॉम इट्स फॉर्मल वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। जानते हैं हम लोग V इक्वल टू आई आर जानते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V। अगर V डबल किया जाएगा तो I डबल होगा, अगर V हाफ किया जाएगा तो करंट भी हाफ होगा। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो लिख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू, देन करंट आल्सो विल डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। यानी जब अगर पोटेंशियल हाफ करेंगे तो उसी के साथ साथ करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। इसमें ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। और नेक्स्ट है वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रदर देन प्योर मेटल। तो क्योंकि देखिए जो एलॉय होते हैं उनकी रजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, दूसरा चीज़ है कि ये इजीली बर्न नहीं करते हैं।
आपको पढ़ाया गया होगा, ये इजीली बर्न नहीं करते हैं और इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। अब आपके यहाँ यूज़ द डाटा इन टेबल 12.2 आंसर द फॉलोइंग टेबल से ये पूछा गया है। तो टेबल में देखिए, विच एमंग आयरन एंड मरकरी बेटर कंडक्टर, तो जानते हैं जिसका रेजिस्टेंस या जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो बैड कंडक्टर होता है, और जिसकी रजिस्टिविटी कम होती है वो गुड कंडक्टर होता है। तो आप टेबल में देखेंगे तो टेबल में आयरन की रजिस्टिविटी कम है, इसलिए आयरन बेटर कंडक्टर है। मरकरी की रजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। अब कह रहा है विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर, तो जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी वही बेस्ट कंडक्टर होगा। तो सबसे कम रजिस्टिविटी होती है सिल्वर की। देखिए सिल्वर सबसे ऊपर लिखा गया है टेबल में। ठीक है, इसलिए सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी हो गए, इस पेज के सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगला आपके यहाँ आएगा क्वेश्चन पेज 213, पेज 213 उस पर देख लीजिए। 213 पर आप देखिए, उस पर टेक्स्ट दिया गया है। अब इसमें कह रहा है ड्रा आ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ आ सर्किट consisting of battery of 3 cell 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले बैटरी लेंगे जिसमें 3 सेल है, तो 1 2 और 3, 1 2 3 सेल आप जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 रजिस्टर से जोड़े हैं, तो एक रजिस्टर यहाँ पर ले लीजिए। देखिए सारे रजिस्टर सीरीज में है, दूसरा रजिस्टर ये ले लीजिए और तीसरा रजिस्टर ये ले लीजिए। एक का रजिस्टेंस आप लिख लीजिए कितना, 5 ओम, और दूसरे का ओम कायदे से लिखिएगा। सेकंड है आपके यहाँ 8 ओम, 8 ओम, और उसके बाद है 12 ओम, तो 12 ओम ऐसे लिख दीजिए। प्लग की भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लग की लगा दीजिए। और इसके बाद और क्या लगाया गया है, सबको सीरीज में ही तो जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रो रजिस्टर। तो एक अमीटर भी लगा दीजिए यहाँ पर, कहीं पर भी अमीटर, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो अमीटर आप कहीं पर भी लगा दीजिए। हम अमीटर यहाँ लगा दे रहे हैं। देखिए इसका प्लस हमेशा बैटरी के प्लस की तरफ होना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस ढंग से लिख देते हैं। ठीक है, एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दीजिए, V लिख दीजिए ऐसे, इसमें भी प्लस माइनस दिखा दीजिए। ठीक है, वाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसको तो कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा, तो एमीटर का आप निकालिए। पहले करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज ले लीजिए।
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा 5 + 8 + 12 ओम इक्वल टू, देखिए 12 और 8 20 और 5 25 ओम हो जाएगा। तो I इक्वल टू लिखिए, वी नो दैट I इक्वल टू V/R। तो इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, I इक्वल टू हो जाएगा, V है 6 वोल्ट और R है 25, तो 6/25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जितना आएगा वही हो जाएगा। अब इतना मत लिखिए, सॉल्व करके लिखिएगा 6/25 का जितना भी आए उतना एम्पियर लिख करके यही आंसर बना दीजिए। इसका आंसर हो गया आपके यहाँ I का। और फिर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए करंट तो जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, यानी इसमें भी करंट 6/25 एम्पियर ही जाएगा। और यहाँ का रेजिस्टेंस 12 है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, तो V इक्वल टू IR, इस फार्मूले से निकालेंगे। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप लिखेंगे वी नो दैट V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू I की वैल्यू 6/25 है और R की वैल्यू आपके यहाँ है 12, R की वैल्यू। तो V इक्वल टू 6 × 12/25 कर दीजिए, ठीक है। तो अब इतना वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इतना वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। ये काम आप कर लीजिए, ये भी हो गया है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से लगा डालिए, एग्जाम्पल्स एक भी मत छोड़िए आपके, ठीक है। अब इसके बाद पहले आप लोग इतना कर लीजिए, इतना करने के बाद तब हम आपको कल इसमें का बताएंगे या कल केमिस्ट्री बताएंगे। इसका न्यूमेरिकल आप लोग कीजिए।